नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जो अपने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में मशहूर हुआ। ये स्टोरी है टोनी स्टार्क की, जो एक बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो एक सुपर हीरो बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के डेजर्ट में, जहाँ टोनी स्टार्क अपने कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का नया मिसाइल जेरिको मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। टोनी एक जीनियस इन्वेंटर है जो वेपन्स बनाकर यूएस आर्मी को बेचता है। उसके साथ कर्नल जेम्स रोड्स भी होता है जो यूएस एयरफोर्स में है, और वो टोनी का बेस्ट फ्रेंड भी है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जब टोनी अपने मिलिट्री कॉन्वे के साथ लौट रहा होता है, तब उनके कॉन्वे पर अचानक से अटैक हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होते और टोनी घायल हो जाता है। आखिरी ब्लास्ट में एक मिसाइल उसके पास आके गिरता है जिस पर लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्री। ये देख के टोनी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। वो मिसाइल फटता है और टोनी बेहोश हो जाता है। होश आने पर टोनी देखता है कि उसके सीने पर एक डिवाइस लगा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो उसके दिल में घुसे बॉम्ब के टुकड़े को उसके दिल तक जाने से रोक रहे हैं। इस डिवाइस को यानसेन नाम के एक अफगानी डॉक्टर ने बनाया है जो खुद भी कैप्चर है। टोनी को एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप किया होता है जो खुद को 10 रिंग्स कहते हैं। उनका लीडर राजा टोनी को मजबूर करता है उसके लिए जेरोइक मिसाइल बनाने के लिए, लेकिन टोनी डिसाइड करता है ये उसका मौका है यहाँ से भागने का। टोनी और यानसेन मिलकर मिसाइल बनाने की एक्टिंग करते, लेकिन असली में वो एक ऐसा सूट बना रहे होते जो उन्हें भागने में मदद करेगा। इस सूट को चलाने के लिए टोनी स्टार्क एक पावरफुल मिनी आर्क रिएक्टर बनाता है जो उसके दिल में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो चलाएगा ही, साथ में उसके सूट को पावर भी देगा। यानसेन टोनी को बताता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और अब दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए उसका बस एक ही काम है कि वो टोनी को यहाँ से भागने में मदद करे। सूट बन जाता है आयरन मैन का पहला वर्जन मार्क 1। भागने से पहले 10 रिंग्स को कंफ्यूज करने के लिए यानसेन उन पर अटैक कर देता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है ताकि टोनी को कुछ वक्त मिल सके। टोनी अपने आर्मर को पहनकर आग के बीच से बाहर निकलता है और सारे टेररिस्ट को मारकर यहाँ से उड़ के भागता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है और कहीं डेजर्ट में जाके क्रैश करता है। सूट बिखर जाता है लेकिन टोनी जिंदा बच जाता है। अगली सुबह यूएस आर्मी की हेलीकॉप्टर टोनी को ढूंढने निकलती है। उसका दोस्त रोडी खुद उसे रेस्क्यू करता है। वापस अमेरिका लौटकर टोनी सबको शॉक कर देता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करके कि स्टार्क इंडस्ट्री वेपन नहीं बनाएगी। सब शेयर होल्डर्स और उसका बिजनेस पार्टनर ओबेडेन स्टैन नाराज हो जाता है क्योंकि कंपनी का पूरा बिजनेस वेपन पर डिपेंडेंट होता है। ओबेडेन स्टैन स्टार्क इंडस्ट्री का मैनेजर होता है जिसने टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर इस कंपनी को बनाया था। अपने घर लौटकर टोनी डिसाइड करता है कि वो एक एडवांस आर्मर बनाएगा। वो अपने अंडरग्राउंड लैब में रिसर्च करना शुरू करता है और नया डिजाइन डेवलप करता है, मार्क 2 आर्मर। वो अपने पर्सनल एआई असिस्टेंट जार्विस के साथ डिजाइन को टेस्ट करता है। पहले टेस्ट में टोनी सूट के प्रोपल्सन सिस्टम को टेस्ट करता है और जोर से दीवार पर टक्कर मारता है। धीरे धीरे वो सिस्टम को परफेक्ट कर लेता है और मार्क 2 बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो इस सूट को पहन के उड़ान भरता है, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके सूट जमने लगता है और टोनी नीचे गिरने लगता है। लेकिन थोड़ा नीचे आने के बाद सूट फिर से चालू हो जाता है और वो सेफली लैंड करता है। लैंड करने के बाद टोनी रियलाइज करता है कि उसे सूट को आइस प्रूफ बनाना होगा। टोनी की असिस्टेंट पेपर पॉट्स एक दिन देखती है कि स्टार्क इंडस्ट्री के मेल से किसी इलीगल आर्मर डीलर को मेल जा रहा है। ये काम ओबेडेन स्टैन कर रहा होता है। ओबेडेन स्टैन सीक्रेटली वेपन टेररिस्ट को सप्लाई कर रहा होता है और इसी ने टोनी को किडनैप करवाया था। टोनी को पता लगता है कि उसके नाम पर कितना जुल्म हो रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर टेररिस्ट को रोकेगा। टोनी अपना मार्क 3 आर्मर बनाता है रेड और गोल्डन कलर में। ये सूट और भी एडवांस होता है रिपल्सन ब्लास्ट, मिसाइल्स, फ्लाइट स्टेबिलिटी, सब कुछ में। वो अफगानिस्तान जाके 10 रिंग्स की कैंप पर अटैक करता है और सारे कैप्चर लोगों को छुड़ा लेता है। यूएस मिलिट्री को इनिशियली कंफ्यूजन होती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन टोनी सबको बचाकर वापस लौट जाता है। ओबेडेन स्टैन को पता चल जाता है कि टोनी ने अपने कैपेटिविटी में आर्मर बनाया था। वो बचे कुचे मार्क 1 पार्ट्स कलेक्ट करता है और अपने कंपनी में एक जायंट आर्मर डेवलप करता है, आयरन मॉन्गर। स्टैन सीक्रेटली टोनी के आर्क रिएक्टर को भी चुरा लेता है ताकि अपने सूट को पावर कर सके। टोनी बिना आर्क रिएक्टर के मर रहा होता है, तभी पेपर वहां आ जाती है और पहला आर्क रिएक्टर ले आती है जिसे टोनी ने ग्लास में प्रिजर्व करके रखा था, जिस पर लिखा था प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। टोनी आयरन मैन सूट पहनकर स्टेन का सामना करता है। आयरन मॉन्गर और आयरन मैन का बैटल सिटी के बीच में होता है। स्टेन का सूट ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, लेकिन टोनी अपने इंटेलिजेंस से उसे ऊपर ले जाता है जहां आइजिंग होती है। स्टेन का आर्मर फ्रीज हो जाता है और क्रैश करता है। आखिरी फाइट स्टार्क इंडस्ट्री के आर्क रिएक्टर पर होती है जो कि काफी बड़ा होता है। टोनी पेपर से कहता है रिएक्टर को ओवरलोड कर दो। फिर एक्सप्लोजन होता है जिसमें स्टेन का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और किसी तरह करके टोनी अपने आप को बचा पाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें बोलने के लिए रोडी टोनी को एक कवर स्टोरी देता है जिसमें लिखा होता है कि वो कहेगा कि सूट में उसका बॉडीगार्ड है।
लेकिन माइक के सामने जाके सब रिपोर्टर के सामने बोल्डली टोनी कह देता है कि आई एम आयरन मैन, जिसे सुन के सब स्टंट हो जाते हैं। मूवी के एंड में निक फ्यूरी टोनी के घर पर आता है और बोलता है यू हैव बिकम पार्ट ऑफ अ बिग यूनिवर्स, यू जस्ट डोंट नो इट येट। और यहीं से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी स्टार्ट होती है। ये थी आयरन मैन 1 की पूरी डिटेल स्टोरी, कैसे एक जीनियस बिलियनर ने अपने लाइफ को बदल दिया और एक सुपर हीरो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आयरन मैन का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा एपिक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।